क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि जब सब कुछ हमारे पास होता है तब भी मन खाली क्यों लगता है? जब कोई अपना हमारे साथ होता है तब भी खोने का डर क्यों बना रहता है? जब हमें सफलता मिल जाती है तब भी अगली सफलता की बेचैनी क्यों जन्म ले लेती है? और जब कोई वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तब ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारे भीतर का एक हिस्सा टूट गया हो? यदि आपने कभी यह सब महसूस किया है तो आज की यह यात्रा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि आज हम उस सत्य के सामने खड़े होने वाले हैं जिसे जान लेने के बाद मन का बहुत बड़ा बोझ अपने आप हल्का होने लगा है। यह सत्य है मोह और लगाव का सत्य। यह वही जकड़न है जो मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक अदृश्य रस्सियों से बांधे रखती है। यह वही कारण है जिसकी वजह से मन कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। यह वही बीज है जिससे भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा और अंतहीन दुख जन्म लेते हैं। इसलिए इस पूरी यात्रा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज पहली बार आपको अपने ही जीवन का वह रहस्य दिखाई दे जाए जिसे अब तक आपने कभी नहीं देखा था। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। फिर भी दुख हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के भीतर किसी न किसी रूप में उपस्थित है। कोई धन के लिए दुखी है, कोई संबंधों के लिए दुखी है, कोई सम्मान के लिए दुखी है, कोई भविष्य की चिंता में दुखी है और कोई अतीत की यादों में जल रहा है। यदि हम ध्यान से देखें तो इन सब दुखों की जड़ अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन जब गहराई में उतरते हैं तब पता चलता है कि इन सब की जड़ एक साथ जड़ केवल एक है और वह है मोह और लगाव। मोह का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं है। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, पहचान, पद, प्रतिष्ठा, शरीर या परिस्थिति को अपना मान लेना और यह मान लेना कि इसके बिना मैं अधूरा हूँ। यही वह भ्रम है जो मनुष्य को भीतर से बांध देता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसके भीतर न नाम का मोह होता है, न धन का मोह होता है, न प्रतिष्ठा का मोह होता है। वह केवल वर्तमान में जीता है। वह रोता है तो पूरी तरह रोता है, वह हंसता है तो पूरी तरह हंसता है। उसके भीतर भविष्य की चिंता नहीं होती, अतीत का बोझ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे समाज उसे पहचान देता है, तुलना देता है, अपेक्षाएं देता है और धीरे धीरे उसका मन अनेक प्रकार के लगावों से भरने लगता है। वह सोचने लगता है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मुझे हमेशा चाहिए और यहीं से दुख की यात्रा आरंभ हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक मुट्ठी रेत है। यदि आप उसे सहजता से पकड़ते हैं तो वह आपके हाथ में बनी रहती है, लेकिन यदि आप उसे बहुत कसकर पकड़ने लगते हैं तो वही रेत आपकी उंगलियों के बीच से फिसलने लगती है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जितना अधिक हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक होने का भय पैदा होता है और जितना अधिक भय बढ़ता है उतना ही मन अशांत होता जाता है। यही लगाव की सबसे बड़ी विडंबना है। हम सोचते हैं कि लगाव हमें सुरक्षा देगा, लेकिन वही लगाव सबसे बड़ा सुरक्षा का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति अपने धन से इतना जुड़ जाता है कि हर समय उसे खोने का डर बना रहता है। दूसरा अपने पद से इतना जुड़ जाता है कि पद समाप्त होने की कल्पना से ही उसका मन कांप उठता है। तीसरा अपने सौंदर्य से इतना जुड़ जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ हर झुर्री उसे पीड़ा देने लगती है। चौथा अपने संबंधों से इतना जुड़ जाता है कि यदि किसी का व्यवहार थोड़ा भी बदल जाए तो उसका मन टूट जाता है। इन सब के पीछे एक ही बात छिपी है, मन ने किसी अस्थायी वस्तु को स्थायी मान लिया है। संसार का सबसे बड़ा नियम परिवर्तन है। जो आज है वह कल बदल जाएगा, जो आज नया है वह एक दिन पुराना होगा, जो आज पास है वह एक दिन दूर होगा, जो आज जीवित है वह एक दिन इस संसार से विदा होगा। यह नियम किसी के लिए नहीं बदलता। फिर भी मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन की प्रिय वस्तुएं कभी न बदले। यही असंभव इच्छा दुख का कारण बनती है। जब वास्तविकता और हमारी इच्छा एक दूसरे से टकराती हैं तब दुख जन्म लेता है। यदि हम परिवर्तन को स्वीकार कर लें तो दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, लेकिन यदि हम परिवर्तन से लड़ते रहें तो दुख हमारा स्थायी साथी बन जाता है। एक वृक्ष को देखिए, पतझड़ आता है तो वह अपने पत्तों को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह उन्हें गिर जाने देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर नए पत्ते फिर आएंगे। नदी को देखिए, वह बहती रहती है, वह किसी एक बूंद को रोकर नहीं रखती। बादलों को देखिए, वे आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो हर गुजरती हुई चीज को रोक लेना चाहता है और इसी चाहत में वह स्वयं कैदी बन जाता है। यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे मजबूत जेल कौन सी है तो शायद आप लोहे की सलाखों वाली जेल की कल्पना करेंगे, लेकिन वास्तविक जेल वह है जो मन के भीतर बनी होती है, जहाँ कैदी भी हम स्वयं होते हैं और जेलर भी हम स्वयं होते हैं। इस जेल की दीवारें ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती, बल्कि मेरी वस्तु, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, मेरा विचार, मेरी सफलता और मेरी पहचान जैसी धारणाओं से बनी होती है। जब तक मन इन दीवारों को सच मानता रहता है तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी वस्तु के बिना अपनी शांति को न खोना। प्रेम और मोह में भी बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम मुक्त करता है और मोह बांधता है। प्रेम कहता है कि तुम सुखी रहो चाहे मेरे साथ रहो या नहीं। मोह कहता है कि तुम केवल मेरे अनुसार चलो तभी मैं सुखी रहूंगा। प्रेम में करुणा होती है, मोह में स्वार्थ छिपा होता है। प्रेम में विश्वास होता है, मोह में भय छिपा होता है। प्रेम में विस्तार होता है, मोह में संकुचन होता है। इसलिए बहुत बार लोग मोह को प्रेम
प्रेम समझ लेते हैं, और जब संबंध टूटते हैं तब कहते हैं कि प्रेम ने दुख दिया, जबकि वास्तव में दुख प्रेम ने नहीं बल्कि मोह ने दिया था। यदि हम किसी फूल से प्रेम करते हैं तो उसे पानी देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसे खिलने देते हैं, लेकिन यदि हम उसे अपना बनाना चाहते हैं तो उसे तोड़ लेते हैं और कुछ ही समय बाद वही फूल मुरझा जाता है। यही मोह का स्वभाव है, वह जिस चीज को पकड़ता है अंततः उसे नष्ट कर देता है। मनुष्य का मन हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में जीता है। वह सोचता है जब मेरे पास इतना धन होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मुझे यह पद मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब सभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मुझे संतोष मिलेगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि समस्या इच्छाओं की संख्या नहीं बल्कि उनसे जुड़ा हुआ लगाव है। जिस दिन मन समझ लेता है कि सुख किसी वस्तु का परिणाम नहीं बल्कि भीतर की अवस्था है, उसी दिन उसकी दिशा बदलने लगती है। संसार की हर वस्तु उपयोग के लिए है, पहचान बनाने के लिए नहीं। धन का उपयोग कीजिए लेकिन धन को अपनी पहचान मत बनाइए। संबंध निभाइए लेकिन अपनी शांति को किसी दूसरे के व्यवहार पर मत टिकाइए। शरीर की देखभाल कीजिए लेकिन स्वयं को केवल शरीर मत मानिए। सम्मान मिलने पर धन्यवाद दीजिए और अपमान मिलने पर भी अपने भीतर की गरिमा को मत खोइए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर टिकना सीख जाता है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक हिला नहीं सकती। यही आंतरिक स्वतंत्रता का आरंभ है और यही वह पहला कदम है जहां से मोह की जकड़न धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकना प्रारंभ करता है तब उसे धीरे धीरे यह दिखाई देने लगता है कि उसका अधिकांश जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उनके प्रति उसकी पकड़ से संचालित हो रहा है। यदि कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई आलोचना कर दे तो उसका मन टूट जाता है, यदि कोई उसकी इच्छा पूरी कर दे तो वह उस व्यक्ति को अपना मानने लगता है, और यदि कोई उसकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरे तो वही व्यक्ति उसे पराया लगने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार बदल रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मन हर क्षण अपने लगावों के अनुसार संसार की व्याख्या कर रहा है। जिस मन ने किसी वस्तु को अपनी खुशी का आधार बना लिया वह उसी क्षण उस वस्तु का दास बन गया, क्योंकि अब उसकी शांति उसके अपने हाथ में नहीं रही, वह किसी दूसरे व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी परिणाम के हाथ में चली गई। और यही वह बंधन है जिसे अधिकांश लोग जीवन समझ लेते हैं। वास्तव में बंधन कभी बाहर नहीं होता, बंधन हमेशा भीतर होता है। यदि कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ सकता है तो उसका कारण केवल उसके पंख नहीं है, बल्कि उसका कारण यह भी है कि वह किसी एक डाल को अपना अंतिम घर नहीं मानता। वह जानता है कि यात्रा ही उसका स्वभाव है, इसलिए जब हवा बदलती है तब वह दिशा बदल लेता है, जब मौसम बदलता है तब वह स्थान बदल लेता है। लेकिन मनुष्य एक ही विचार, एक ही पहचान, एक ही अपेक्षा और एक ही स्मृति से ऐसा चिपक जाता है जैसे वही उसका संपूर्ण अस्तित्व हो। यही कारण है कि जब जीवन उसे बदलने के लिए मजबूर करता है तब वह टूट जाता है, क्योंकि उसने परिवर्तन को शत्रु मान लिया था, जबकि परिवर्तन तो जीवन का स्वाभाविक नियम है। यदि दिन के बाद रात न आए तो जीवन असंतुलित हो जाएगा, यदि ऋतुएं न बदलें तो धरती पर जीवन संभव नहीं रहेगा, यदि शरीर की कोशिकाएं न बदलें तो शरीर जीवित नहीं रह सकेगा। परिवर्तन ही जीवन की धड़कन है, फिर भी मन चाहता है कि जो उसे प्रिय है वह कभी न बदले। यही विरोधाभास दो को जन्म देता है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने युवा काल की स्मृतियों से चिपका रहता है। वह बार बार कहता है कि पहले सब अच्छा था, पहले लोग अच्छे थे, पहले शरीर स्वस्थ था, पहले सम्मान अधिक था, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उसका दुख अतीत के चले जाने से नहीं बल्कि अतीत को पकड़ कर रखने की कोशिश से पैदा हो रहा है। इसी प्रकार एक युवा अपने भविष्य से चिपका रहता है। वह सोचता है कि जब उसे सफलता मिलेगी तब वह आनंदित होगा, जब उसे बड़ा घर मिलेगा तब वह निश्चिंत होगा, जब उसे सबका सम्मान मिलेगा तब वह पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार उसका वर्तमान भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। एक व्यक्ति अतीत में कैद है, दूसरा भविष्य में कैद है और दोनों वर्तमान से दूर है, जबकि जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन को खो देता है। इसीलिए सजगता का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है, सजगता का अर्थ है हर क्षण यह देखना कि मेरा मन किस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यदि कोई विचार बार बार लौट कर आ रहा है तो उसे दबाइए मत, केवल देखिए। यदि कोई इच्छा भीतर उठ रही है तो उससे लड़िए मत, केवल उसे पहचानिए। यदि कोई भय जन्म ले रहा है तो उससे भागिए मत, केवल यह समझिए कि उसके पीछे कौन सा लगाव छिपा है। धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि हर भय के पीछे कुछ खोने का डर है और हर डर के पीछे किसी न किसी प्रकार का मोह छिपा हुआ है। जिस दिन यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है उसी दिन मुक्ति की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अंधेरा तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक दीपक नहीं जलता। जैसे ही प्रकाश आता है अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही जागरूकता आती है मोह की शक्ति कम होने लगी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि मोह छोड़ दिया तो जीवन में प्रेम भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। वास्तव में मोह समाप्त होने पर पहली बार सच्चा प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। अब वह किसी अधिकार की मांग नहीं करता, अब वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, अब वह केवल शुभकामना बन जाता है। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, जैसे वर्षा बिना भेदभाव के सब पर बरसती है, वैसे ही मोह से मुक्त हृदय बिना शर्त प्रेम करना
सीख जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी को बांधता नहीं और स्वयं भी किसी से बंधता नहीं। वह संबंध निभाता है लेकिन संबंधों में स्वयं को खोता नहीं। वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर घर नहीं बना पाता। यही संतुलन वास्तविक आध्यात्मिकता है। इसका अर्थ जंगल भाग जाना नहीं है, इसका अर्थ घर परिवार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी आपके पास है उसका सम्मान कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। लेकिन यह मत भूलिए कि यह सब परिवर्तनशील है। यदि आज है तो कल नहीं भी हो सकता है, और यदि कभी चला जाए तो आपका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी पद पर निर्भर नहीं है। जब मन इस सत्य को स्वीकार करता है तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि तुलना भी एक प्रकार का मोह है। वह अपनी उपलब्धियों पर अहंकार करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे दिखाई देने लगता है कि सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा। वह अपनी असफलताओं पर टूटना छोड़ देता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे उसका जीवन बाहरी उतार चढ़ाव से ऊपर उठने लगता है और उसके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही वह शांति है जिसकी खोज में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है, जबकि उसका द्वार हमेशा उसके अपने भीतर खुला रहता है। अब एक और गहरे सत्य को समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक यह सत्य स्पष्ट नहीं होता तब तक मन बार बार पुराने बंधनों में लौटा रहेगा। मन की सबसे बड़ी आदत है पहचान बनाना। वह हर अनुभव को अपना नाम देना चाहता है, वह हर संबंध पर अपना अधिकार चाहता है, वह हर उपलब्धि को अपनी शक्ति मानना चाहता है और हर हानि को अपने अस्तित्व पर आघात समझता है। यही कारण है कि मन कभी विश्राम नहीं कर पाता। वह हर समय कुछ पाने, कुछ बचाने और कुछ सिद्ध करने में लगा रहता है। लेकिन जिसने अपने भीतर शांति को छू लिया वह जान जाता है कि स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता केवल उसी को होती है जो स्वयं को नहीं जानता। जिस व्यक्ति ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया वह दूसरों की स्वीकृति का भूखा नहीं रहता। वह प्रशंसा मिलने पर भी विनम्र रहता है और आलोचना मिलने पर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका आधार बाहर नहीं भीतर होता है। संसार में अनेक लोग यह मानते हैं कि उनका दुख दूसरों की वजह से है। कोई कहता है मेरे परिवार ने मुझे दुख दिया, कोई कहता है मेरे मित्र ने विश्वास तोड़ा, कोई कहता है परिस्थितियों ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति हमारे भीतर तब तक दुख पैदा नहीं कर सकता जब तक हमारे भीतर किसी प्रकार का लगाव मौजूद न हो। यदि कोई अजनबी हमारे बारे में कुछ कह दे तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन यदि वही बात कोई अपना कह दे तो हम भीतर तक हिल जाते हैं। इसका कारण शब्द नहीं बल्कि हमारे भीतर का मोह है। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं कि हम संसार को बदलने निकल पड़े। बुद्धिमानी यह है कि हम अपने मन की जड़ों को पहचानें, क्योंकि जड़ बदल जाएगी तो फल अपने आप बदल जाएगा। एक किसान यदि केवल सूखी पत्तियां काटता रहे तो वृक्ष फिर हरा हो जाएगा, लेकिन यदि वह जड़ तक पहुंच जाए तो परिवर्तन स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम केवल क्रोध को दबाते रहेंगे तो वह किसी और रूप में वापस आ जाएगा। यदि केवल भय को छिपाते रहेंगे तो वह चिंता बनकर लौट आएगा। यदि केवल ईर्ष्या को रोकेंगे तो वह तुलना बनकर फिर सामने आएगी। इसलिए लक्षणों से नहीं कारण से मिलना आवश्यक है, और कारण हमेशा मोह में छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ तब उसे स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं उन्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूँ या उन्हें अपने अनुसार जीते हुए देखना चाहता हूँ? यदि मैं उनकी स्वतंत्रता से डरता हूँ तो वहाँ प्रेम कम और मोह अधिक है। जब कोई कहता है कि मुझे अपने काम से प्रेम है तब उसे यह भी देखना चाहिए कि यदि एक दिन यह काम मुझसे छिन जाए तो क्या मेरा जीवन अर्थहीन हो जाएगा? यदि उत्तर हाँ है तो वहाँ समर्पण के साथ साथ लगाव भी मौजूद है। जागरूकता का अर्थ यही है कि हम बिना किसी भय के स्वयं को देख सकें, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को देखने का साहस कर लेता है वही स्वयं को बदलने की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे जब मन हर लगाव को पहचानने लगता है तब एक नया अनुभव जन्म लेता है। वह अनुभव है साक्षी भाव का। अब व्यक्ति हर भावना को आते जाते हुए देखता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। क्रोध आया फिर चला गया, प्रसन्नता आई फिर चली गई, सफलता आई फिर चली गई, असफलता आई फिर चली गई। शरीर बदलता रहा, विचार बदलते रहे, संबंध बदलते रहे, परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन एक साक्षी ऐसा था जो हर परिवर्तन को देखता रहा। वही साक्षी हमारा वास्तविक स्वरूप है। वही कभी जन्म नहीं लेता, वही कभी मरता नहीं, वही किसी वस्तु से बंधता नहीं, और वही पूर्ण स्वतंत्र है। जब मन उस साक्षी में टिकना सीख जाता है तब संसार पहले जैसा ही रहता है, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। अब सफलता अहंकार नहीं बनती, अब असफलता निराशा नहीं बनती, अब धन साधन बनता है साध्य नहीं, अब संबंध प्रेम का माध्यम बनते हैं, बंधन का कारण नहीं। अब जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक पवित्र यात्रा बन जाता है, जहाँ हर अनुभव कुछ सिखाने आता है और फिर चला जाता है। जैसे नदी किसी एक मोड़ पर रुकती नहीं, वैसे ही सजग व्यक्ति किसी एक अनुभव में अटकता नहीं। वह हर दिन नया जन्म लेता है और हर रात पुराने बोझ को छोड़ देता है। इसीलिए यदि वास्तव में दुख से मुक्त होना है तो संसार को छोड़ने की नहीं बल्कि पकड़ को छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि दुख वस्तुओं में नहीं है, दुख उन्हें अपना मान लेने में है। दुख संबंधों में नहीं है, दुख उनसे अपनी पहचान जोड़ लेने में है। दुख परिवर्तन में नहीं है, दुख परिवर्तन का विरोध करने में है। और जिस दिन यह सत्य हृदय में उतर जाता है उसी दिन मन की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। उसी दिन भीतर मौन का एक दीपक जल उठता है और वही दीपक जीवन के हर अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देता है। अब इस यात्रा के अंतिम चरण में केवल एक प्रश्न शेष रह जाता है, यदि मोह ही दुख की जड़ है तो फिर उससे मुक्त कैसे हुआ जाए? इसका उत्तर किसी चमत्कार
विचार में नहीं छिपा है, इसका उत्तर हमारे प्रतिदिन के जीवन में छिपा है। मुक्ति किसी एक दिन अचानक नहीं आती, वह हर दिन थोड़ी थोड़ी जागरूकता से जन्म लेती है। जब आप सुबह उठें तो कुछ क्षण स्वयं से पूछें, आज मैं किस बात को पकड़ कर बैठा हूँ, किस व्यक्ति से मुझे अत्यधिक अपेक्षा है, किस परिणाम के बिना मैं स्वयं को अधूरा मान रहा हूँ, किस भय ने मेरे मन को बांध रखा है। जब यह प्रश्न ईमानदारी से पूछे जाते हैं तब मन धीरे धीरे अपने ही भ्रमों को पहचानने लगता है, और पहचान ही परिवर्तन का पहला द्वार है, क्योंकि जिसे हम देख लेते हैं उससे मुक्त होने की संभावना पैदा हो जाती है। जिस भ्रम को हम पहचानते ही नहीं वह वर्षों तक हमारे जीवन को चलाता रहता है। इसलिए हर दिन स्वयं को देखना सीखिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी इच्छाओं को देखिए, अपने भय को देखिए और सबसे अधिक अपनी पकड़ को देखिए, क्योंकि पकड़ ही बंधन है और छोड़ना ही स्वतंत्रता है। छोड़ने का अर्थ त्याग करना नहीं है, छोड़ने का अर्थ है भीतर से हल्का हो जाना। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकलते समय केवल उतना ही सामान साथ रखता है जितना आवश्यक हो, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य जीवन की यात्रा में केवल उतना ही बोझ रखता है जितना आवश्यक हो। वह स्मृतियों का बोझ नहीं उठाता, वह अपमान का बोझ नहीं उठाता, वह बदले की आग नहीं उठाता, वह भविष्य की अनगिनत कल्पनाओं का बोझ नहीं उठाता। इसलिए उसका प्रत्येक कदम सहज होता है और उसका प्रत्येक दिन शांत होता है। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो न्याय पाने का प्रयास कीजिए, लेकिन अपने हृदय में घृणा का घर मत बनाइए, क्योंकि घृणा सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। यदि किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, क्योंकि जीवन का प्रवाह किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से समाप्त नहीं होता। यदि धन चला गया है तो धैर्य रखिए, क्योंकि धन वापस आ सकता है, लेकिन यदि धैर्य चला गया तो सही निर्णय लेने की शक्ति भी चली जाएगी। यदि सम्मान चला गया है तो अपने चरित्र को संभालिए, क्योंकि समय के साथ सम्मान लौट सकता है, लेकिन यदि चरित्र टूट गया तो सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन बना रहेगा। इसलिए हर परिस्थिति में अपने मन को देखना सीखिए, क्योंकि संसार को जीतने से पहले अपने मन को समझना आवश्यक है। जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली। अब कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक दीपक है, बाहर कितनी भी आंधी क्यों न चले, यदि आप उस दीपक की लौ की रक्षा करना जानते हैं तो अंधकार आपको डरा नहीं सका। उसी प्रकार आपके भीतर भी एक चेतना का दीपक है। संसार की घटनाएं आंधी की तरह आती रहेंगी, कभी सफलता आएगी, कभी असफलता आएगी, कभी प्रियजन मिलेंगे, कभी बिछड़ेंगे, कभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कभी शरीर रोग का अनुभव करेगा, कभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना करेंगे। लेकिन यदि आपके भीतर जागरूकता का दीपक जलता रहेगा तो कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को स्थायी रूप से नहीं छीन पाएगी। यही वास्तविक विजय है, यही सच्ची समृद्धि है और यही वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अंत में केवल इतना स्मरण रखिए कि जीवन हमें किसी वस्तु का मालिक बनाकर नहीं भेजता, जीवन हमें केवल कुछ समय के लिए संरक्षक बनाता है। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे भी एक यात्रा पर हैं, जो वस्तुएं हमारे पास हैं वे भी एक दिन किसी और के पास चली जाएंगी। यह शरीर भी एक दिन प्रकृति को लौट जाएगा। इसलिए जो कुछ भी आज आपके पास है उसका आदर कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन उसे अपनी आत्मा की जंजीर मत बनने दीजिए, क्योंकि जो जितना अधिक पकड़ता है वह उतना ही अधिक दुखी होता है, और जो जितना सहज होकर छोड़ना सीखता है वह उतना ही अधिक स्वतंत्र होता जाता है। यही मोह और लगाव का अंतिम सत्य है कि जकड़न कभी बाहर नहीं होती, जकड़न हमेशा भीतर होती है और मुक्ति भी बाहर से नहीं आती। मुक्ति भीतर जागने वाली समझ से जन्म लेती है। जिस दिन यह समझ आपके हृदय में उतर जाएगी उसी दिन आपको अनुभव होगा कि शांति कहीं बाहर खोजने की वस्तु नहीं थी, वह तो हमेशा से आपके भीतर प्रतीक्षा कर रही थी, केवल आपके जागने की प्रतीक्षा। और जब मन जाग जाता है तब संसार वही रहता है, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। दुख अवसर बन जाता है, हानि शिक्षा बन जाती है, परिवर्तन उत्सव बन जाता है और जीवन एक ऐसी शांत नदी बन जाता है जो बिना किसी भय के अपने अंतिम सागर की ओर बहती चली जाती है। इसीलिए आज से संकल्प कीजिए कि आप संसार से भागेंगे नहीं, संसार में रहकर जागेंगे। आप प्रेम करेंगे लेकिन बंधेंगे नहीं, आप कर्म करेंगे लेकिन अहंकार नहीं पालेंगे, आप संबंध निभाएंगे लेकिन अपनी शांति किसी के हाथ में नहीं देंगे, आप सफलता का आनंद लेंगे लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। और जब भी मन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी विचार या किसी स्मृति को कसकर पकड़ने लगेगा तब स्वयं को धीरे से याद दिलाएंगे कि जो बदलने वाला है उसे पकड़कर मैं केवल अपने दुख को बढ़ा रहा हूँ, और जो मेरे भीतर सदा से अटल है वही मेरा वास्तविक आश्रय है। उसी में विश्राम है, उसी में स्वतंत्रता है, उसी में आनंद है और वही जीवन का परम सत्य है। नमो बुद्धाय।